टीवी9 के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इन पंक्तियों के माध्यम से देना चाहता हूं कि नतमस्तक लता सुगंध लिए, नतमस्तक लता सुगंध लिए, चंचल मन भवरे हर्ष रहे, हर कली एक खिल कर बोली, सबका ही शुभ नव वर्ष रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह, शुभ नव वर्ष रहे। बहुत सुंदर। मैं एक बात बताऊं, पिछले नए साल पर मैंने अपनी पत्नी को एक फायर प्रूफ जैकेट गिफ्ट की। वो फायर प्रूफ जैकेट गिफ्ट की। बोली ये किस लिए? मैंने कहा तू सामने वाली पड़ोसन को देखकर जल जाती है इसलिए। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। सच बता रहा हूं भाई साहब, इसी बात पर हो गई लड़ाई। उसने मुझे 20 बातें सुनाई। इसी बात पर हो गई लड़ाई, उसने मुझे 20 बातें सुनाई और मैंने कहा भाग्यवान एक तू और एक सावित्री जो यमराज से भी पति के प्राण वापस ले आई। वह बोली धर्म की बातें मुझे ज्यादा मत सिखा, प्राण तो मैं भी वापस ला सकती हूँ, पहले तुम मर कर तो दिखा। सब पत्नियां हैं, बनने के बाद में भी इंसान को चैन नहीं लेने देती। एक भूतनी ने अपने भूत पति से कहा, एक भूतनी ने अपने भूत पति से कहा, रात भर कब्र में लेटा रहता है, जाकर किसी इंसान को डराता क्यों नहीं? बहुत अच्छे। ये बढ़िया। रात भर कब्र में पड़ा रहता है, जाकर किसी इंसान को डराता नहीं, लगता है तू अपने भूत तत्व धर्म से भागता है। भूतपति बोला जाकर किसे डराऊं, आजकल आदमी रात भर मोबाइल लिए जागता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। आजकल आदमी मोबाइल लिए जागता है। कल एक महिला को डराने पीछे पीछे उसके घर गया, जैसे ही उसने मुंह धोकर मेरी तरफ देखा, भगवान कसम मैं खुद डर गया। पत्नियों की बात बताऊं, पिछले दशहरे वाले दिन मेला देखने गए तो पत्नी ने दशहरे वाले दिन जो रावण का पुतला होता है उसके सामने ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया और बोली ये रावण देख रहा है? मैंने कहा हाँ, बता इससे क्या मिलती सीख है? मैंने कहा भाग्यवान कभी किसी दूसरी की लुगाई की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपनी जैसी भी है ठीक है। क्या बात है, वाह। अपनी जैसी भी है ठीक है। बोला हमेशा इसी बात पर चलेगा? देख ले, कभी किसी की तरफ नजर उठाकर भी देखा, सोच ले ऐसे ही जलेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो रावण से मुझे एक व्यंग रचना ध्यान आई। जी स्वागत। कि रावण को देखकर दो नेता आपस में बात कर रहे थे। जी वाह। रावण को देखकर दो नेता आपस में बात कर रहे थे, कल्पनाओं में उड़ान भर रहे थे। यदि ये रावण हमारे दल में मिल जाए तो हमारा बल और बढ़ेगा। दूसरा बोला पूछकर देख ले, चुनाव लड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। दूसरा बोला पूछकर देख ले, चुनाव लड़ेगा। हाँ, मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण का। मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण का। अरे बाहुबली है, इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने। क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल कमाल। इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। बात सीधी सादी है भैया, ये भी बहुत बड़ा अपराधी है। बात सीधी सादी है भैया, ये भी बहुत बड़ा अपराधी है। एक बार इसके भी भाग्य खुल जाएंगे, एक बार हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, ऐसे वैसे सब पाप धुल जाएंगे। वाह 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 भाई, कमाल। वाह 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 वाह। जीतते ही हम ईडी को बोल देंगे, अरे जिसने भी इसकी लंका में आग लगाई है उन सब की फाइल खोल देंगे। क्या बात है भाई, कमाल कमाल कमाल। उन सब की फाइल खोल देंगे। सुपर्ण का केस तो हम अदालत तक ले जाएंगे। अच्छा, शूर्पणखा का केस तो हम अदालत तक ले जाएंगे। एक अबला नारी की नाक क्यों काटी, सबकी जांच कराएंगे।
क्या बात है, वाह वाह वाह। कभी क्या दूसरा बात बोला, है, क्या बात है, बहुत दूसरा शानदार, बोला बहुत शानदार। भैया उसको तो कई युग बीते हैं। हाँ। बोला चुप कर, तू जानता नहीं प्रभु श्री राम भी तो अभी केस जीते हैं। हाय 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 वाह 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 वाह। अरे जानता नहीं प्रभु श्री राम भी तो अभी केस जीते हैं। अरे जीत के लिए झूठ सांच जैसे ही बोलकर हम चुनाव जीत जाएंगे। अरे केस का क्या, अदालत से अब केस का क्या, अदालत से रिजल्ट आते आते कई युग बीत जाएंगे। क्या बात है भैया, बात। अदालत से आते आते कई युग बीत जाएंगे। दोनों की बातें सुनकर रावण बोला, दोनों की बातें सुनकर रावण बोला, अपने 10 मुखों को खोला, मैं भी कभी असत्य के पथ पर खड़ा था, त्रेता में प्रभु श्री राम के विरुद्ध लड़ा था। क्या क्या बात है, बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। मैं भी असत्य के पथ पर खड़ा था, त्रेता में प्रभु श्री राम के विरुद्ध क्या लड़ा बात था। है। तब वाह, से वाह, वाह, आज वाह। तक लोगों की नजर में इतना खल रहा हूँ, प्रतिवर्ष दशहरे वाले दिन आज तक जल रहा हूँ। क्या बात है, 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 बहुत शानदार, मैंने बहुत सुना था, शानदार, बहुत शानदार। मैंने सुना था हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। हाँ। यही सोचकर मैंने शादी की, किस्मत फिर भी नहीं बदली। यही सोचकर मैंने शादी की, किस्मत फिर भी नहीं बदली। भाई विनोद पाल बोले नहीं बदली, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बदली। बोले एक बार लुगाई बदल कर देख ले। बोले एक बार लुगाई बदल कर देख ले। मैंने कहा भाई विनोद पाल जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करूं, ये पत्नी है, कैसे बदल दूं, कोई पार्टी नहीं है। क्या वाह बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आदत होती है क्या साहब, बात आदत है। से मुझे ध्यान आया, एक नेताजी की शादी हो रही थी, फेरों के बाद पंडित जी बोले अब दुल्हन की मांग भरो। हाँ एक नेताजी की शादी हो रही थी, फेरों के बाद पंडित जी बोले अब दुल्हन की मांग भरो। नेताजी बोले अभी मांग नहीं भरूंगा। तुरंत कैंची जेब से निकाली और गठबंधन की तरफ हाथ बढ़ाया, बोले पहले उद्घाटन करूंगा। बहुत अच्छे। बोले पहले उद्घाटन करूंगा। पंडित जी बोले अरे नेताजी तुम्हें कब समझ आएगी, ये पत्नी है, सड़क नहीं, उद्घाटन कर दिया तो सार्वजनिक हो जाए। क्या बात है, वाह 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 भाई वाह, क्या बात है, वाह। आपने देखा है आजकल बड़े बड़े शहरों मेट्रो सिटीज में काफी भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। तो यमराज ने यमदूत को डांटा, कहा कामचोर निकम्बे, धरती से एक आत्मा को लेने के लिए भेजा था, तुझसे उस प्राणी की आत्मा तक नहीं हिली। यमदूत बोला क्या करूं महाराज, निकम्बा नहीं हूं, गया था, लेकिन क्या करूं वहां भैंसा पार्क करने के लिए जगह ही नहीं मिली। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। वाह भाई, वाह वाह। वाह वाह। वहां भैंसा पार करने के लिए जगह ही नहीं मिली। यमराज बोला अरे भैंसा को कहीं भी खड़ा कर देता, कम से कम उस प्राणी के प्राण तो हर लेता। बोला पिछली बार नोएडा में गया था, टीवी 9 दफ्तर के सामने भैंसा खड़ा किया था। अरे धरती वालों ने, प्राणियों ने तो मेरा दिमाग ही दिया हिला। जैसे ही आत्मा बाहर लेकर आया, देखा भैंसा चोरी हो गया, भैंसा ही नहीं मिला। भाई वाह, बढ़िया। देश की जो स्थिति है, एक छोटा सा व्यंग पढ़ता हूं, उसके बाद स्वागत है, स्वागत है। हाँ भाई भाई, स्वागत। एक बार मैं अपना राशन कार्ड बनवाने गया। बाबू था बिल्कुल नया। है। बोला 500 का गांधी छाप लगेगा, 500 का गांधी छाप लगेगा, तब तेरा राशन कार्ड बनेगा। मैंने कहा सामने गांधी जी की तस्वीर और तू 500 का गांधी छाप लेता है। बाबू हंसकर बोला उनके चश्मे को तो स्वच्छ भारत वाले ले गए, अब उन्हें दिखाई कहां देता। क्या बात है, वाह वाह क्या व्यंग है भैया, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक स्वामी भक्त टॉमी कुत्ते ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, गली का आवारा कालू कुत्ता बोला यार टॉमी, तू आजकल कहां से शिक्षा ले रहा है, तेरा काम तो बिल्कुल आदमी जैसा दिखाई दे रहा है। टॉमी बोला यार कालू, जब आदमी हमारा कुत्तापना ले सकता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह जब वाह वाह।
जब आदमी हमारा कुत्ता पना ले सकता है तो तेरे दोस्त टॉमी का काम आदमी जैसा दिखाई क्यों नहीं दे सकता? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इजाजत हो तो क्या एक बात कविता अंत में रखता हूं। स्वागत। एक बार मैंने वीर रस की कविता सरहद पर सुनाई। जी, एक बार मैंने वीर रस की कविता सरहद पर सुनाई। कविता सैनिकों को बहुत पसंद आई। ओ, सभी सैनिक हंस रहे थे क्योंकि मैं और बंदूक दोनों एक जैसे दिख रहे। क्या बात है, क्या बात है। क्यों कि मैं और बंदूक दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तभी एक सैनिक बोला, देश के लिए ऐसे ही जिया करो, कभी कुछ खाया पिया करो। बहुत अच्छे। मैंने भी कह दिया, पीता तो रोज हूं। मैंने भी कह दिया, पीता तो रोज हूं, अब तो तबीयत और खिलेगी, सेना की कैंटीनें सस्ती मिलेगी। तभी मेजर साहब ने क्या मेरी बात तरफ है। देखा, मैं तन गया, बोले बधाई हो, कभी सैनिक बन गया। कविता पूरे जोश के साथ कहेगा, शर्त एक है, सेना के आगे रहेगा। बहुत अच्छे। मैं समझ गया मेरी कविता का ये आखिरी सत्र है। ये नौकरी नहीं, सीधा सीधा मृत्यु प्रमाण पत्र है। बहुत अच्छे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इधर से बहुत अपने शानदार, सैनिकों बहुत की शानदार, बंदूक बहुत और शानदार। सामने से आती हुई दुश्मन की गोली, भैया जोश कहाँ से आएगा, बोलती तो पहले ही बंद होली। बहुत बढ़िया। घर आया, क्या पिराया है। पत्नी को बताया, सैनिक बन गया हूँ, कविता सरहद पर सुनानी पड़ेगी, समझ ले बलि तो निश्चित चढ़ेगी। समझ ले बलि तो निश्चित चढ़ेगी, गहने उतार दे, चूड़ियां तोड़ ले, सफेद साड़ी लाया हूँ, अभी से ओढ़ ले। पत्नी हंसकर बोली, सच में? हाँ, सच में शहीद हो जाओगे, लौटकर नहीं आओगे? पत्नी हंसकर बोली, सच में शहीद हो जाओगे, लौटकर नहीं आओगे। पत्नी के हंसने पर दिल को लगा धक्का, मैं रह गया हक्का बक्का। बोली, पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का। क्या बारीकी है भाई, क्या बारीकी है। बहुत अच्छे। बोली, पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का, तुम्हारे शहीद होने पर दिन बदल जाएंगे। अरे मुआवजे में 10-20 लाख नगद तो आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, 10-20 बहुत लाख अच्छे, बहुत नगद तो शानदार, बहुत आएंगे। शानदार। पत्नी सपने संजोने लगी, मुझे नहीं भा रहा था खाना। अगले ही दिन सवेरे ही उसने सरहद पर कर दिया रवाना। अरे मरता क्या नहीं करता, मैंने भी पूरी देशभक्ति दिखाई, कविता पूरे जोश के साथ सुनाई। अच्छा। वाह वाह वाह। मेरी कविता से सैनिकों में इतना जोश भर गया, एक सैनिक टुकड़ी के साथ मैं भी सरहद पार कर गया। भाई वाह, वाह 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 वाह। क्या जोश है। भाई वाह। बहुत एक सैनिक टुकड़ी के साथ मैं भी सरहद पार कर गया। मेजर साहब की तरफ देखा, बोले अभी आगे और बढ़ेंगे। कराची में ब्रेकफास्ट, लाहौर में लंच, डिनर इस्लामाबाद में करेंगे। अच्छा है भाई। क्या बात है, क्या इतना बात है। सुनते ही मेरे हौसले और बड़े हो गए। एक वीर रस की कविता और सुना दी। दुश्मन के कुछ मृत सैनिक पड़े थे, कविता के प्रभाव से उठकर खड़े हो गए। कविता के प्रभाव से उठकर खड़े हो गए। इस समस्या से निजात पाने के लिए अतिरिक्त बटालियन को उतारना पड़ा। अरे पुनर्जीवित हुए सैनिकों को फिर से मारना पड़ा। क्या बात, वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या भाई, बात है, वाह, क्या वाह। बात है। मेजर साहब ने भगाया, सीधा घर आया। घर आकर देखा मेरे लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। देखा मेरी ही तस्वीर पर फूलमाला चढ़ी थी। देखते ही मेरा तो आपा खो गया। यहाँ तो मेरा नाम न सत्य, यहाँ देखते ही मेरा आपा खो गया। यहाँ तो मेरा राम नाम सत्य भी हो गया। मैंने पत्नी से कहा, ये क्या कर दिया भाग्यवान। बोली, तुम ही तो कहकर गए थे लौटकर नहीं आऊंगा, इसलिए एडवांस में ही करा दिया पिंडदान। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तभी मैं चिल्लाया। हाँ। पत्नी ने झकझोरा जगाया। वाह। सपना था, मैंने पत्नी को बताया और कहा,
मैं भी कितना अभागा हूँ, सपने में भी देश के काम नहीं आया। बहुत अच्छा, क्या क्या बात है, क्या पत्नी बात है। बोली, पत्नी बोली, तुम्हारी कविता कविता अपना असर कर गई, मृत देह में भी प्राण भर गई। अरे जंग जब होती है तो शरीर से प्राण हर लेती है, और कविता जब होती है तो मृत देह में भी प्राण भर देती है। कविता जब होती है मृत देह में भी प्राण भर देती है। भाई वाह 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 वाह।